हेलो गाइस। तो इस वीडियो में अपन बात करते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन की। तो जैसे मैंने आपको एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म और क्रोनिक पल्मोनरी के बारे में बताया कि, और लास्ट में मैंने वीडियो में बोला था कि साइन ऑफ राइट हार्ट फेलियर भी हो सकते हैं और साइंस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बाद में भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन कई तरह का होता है। ठीक है, प्राइमरी भी होता है ना, इडियोपैथिक जो बोलते हैं, ड्यू टू लंग डिजीज़ भी होता है। कई तरह का डिवीजन होता है, कई तरह का, उसको अपन अलग से एक टॉपिक में पढ़ेंगे अपन। तो अभी पल्मोनरी हाइपरटेंशन कैसे अपन डिफाइन करते हैं वो अपन समझते हैं, और बाद में मैं एक सिटी फाइंडिंग उसकी बताने वाला हूँ। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज ए रेस्टिंग मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। रेस्टिंग मीन पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर ऑफ मोर देन 20 mm ऑफ HG एट राइट हार्ट कैथेटराइजेशन, मतलब MPAP, मीन PAP। ठीक है, मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर शुड बी मोर देन, पहले 25 तक मानते थे, लेकिन आजकल 20 और मोर देन 20 हो तो भी अपन इसको पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन मान सकते हैं। ठीक है, सीटी फाइंडिंग की अपन बात करें तो यूजुअली जो बाइफर्केशन होता है पल्मोनरी आर्टरी का, पल्मोनरी ट्रंक होता है, उससे बाइफर्केशन जो होता है, वहाँ का जो डायमीटर होता है, आप बोल सकते हो कि एट द लेवल ऑफ पल्मोनरी आर्टरी बाइफर्केशन मेन पल्मोनरी आर्टरी डायमीटर इज शुड बी मोर देन 29 mm। तो 29 mm से यदि ज़्यादा है वो, तो अपन उसको पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, और आपको पता होगा पल्मोनरी आर्टरी जो एओर्टा का डायमीटर होता है वो लगभग इक्वल सा होता है, 1:1 रेशियो लगभग माना जाता है। लेकिन यहाँ पे मेन पल्मोनरी आर्टरी टू एओर्टिक डायमीटर जो रेशियो है वो 1:1 से ज़्यादा होगा, मतलब पल्मोनरी आर्टरी का डायमीटर हो गया वो इवन एओर्टा से भी बड़ा यहाँ पे हो जाएगा। तो एक सिटी फाइंडिंग अपन देखते हैं उसकी। ओके, तो इस सिटी फाइंडिंग में आपको दिख रहा होगा कि जो ये स्टार मैंने यहाँ पे मार्क किया, दैट इज एक एम्बोलिज्म है, वो एक एम्बोलाई है जिस कारण से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, उस कारण से पल्मोनरी हाइपरटेंशन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो ये जो डायमीटर आपको यहाँ पे दिख रहा है वो आवर्टिक डायमीटर, देखिए आवर्टा इतनी सी यहाँ पे दिख रही है, आवर्टा से काफ़ी बड़ा डायमीटर है ये। तो आवर्टिक डायमीटर से ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा, जो रेशियो है मेन पल्मोनरी आर्टरी टू आवर्टा 1:1 से ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपको एरोस दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, कैल्सिफिकेशंस दिख रहे हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी में शो एथेरोस्क्लेरोटिक कैल्सिफिकेशन। तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में कैल्सिफिकेशन बहुत रेयरली होता है, यूजुअली आवर्टा के अंदर तो एज के रिगार्डिंग हो जाता है, एज के साथ साथ में हो जाता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में कैल्सिफिकेशन हो रहा है तो ये पल्मोनरी आर्टरी के साइन में, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के साइन में भी आता है। नेक्स्ट है राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट एज वेल एज हाइपरट्रोफी। ठीक है, तो वेंट्रिकल इनलार्जमेंट भी हुआ है, तो ये आपको जो वाइट एरिया दिख रहा है वो ब्लड है एक तरह से, तो आप इसके अंदर जो इन्हांसमेंट थोड़ा सा हो गया। और ये है पल्मोनरी जो राइट वेंट्रिकल उसकी वॉल, तो यहाँ पे वॉल की थिकनेस भी देखिए, एयर तो दिखा रखा है, देखिए वॉल थिकनेस यहाँ पे बढ़ी हुई है, और साथ में जो राइट वेंट्रिकल उसका डायमीटर देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से भी बड़ा डायमीटर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट एंड हाइपरट्रोफी दोनों यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो राइट वेंट्रिकुलर एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो रेशियो यूजुअली 1:1 होता है, लेकिन यहाँ पे अब वो मोर देन 1:1 यहाँ पे हो जाएगा। और साथ ही इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये देखिए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये जो एरो हेड मैंने दिखा रखा है वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोविंग को दिखा रही है, तो बोविंग ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम टुवर्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, साथ ही राइट वेंट्रिकुलर मायोगोडल थिकनेस, मैंने बताया कि मायोगोडल थिकनेस यहाँ बढ़ जाती है, तो दो एरो मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं ये वाले, तो ये थिकनेस यहाँ पे बढ़ गई है, कितनी हो जाती है, मोर देन 4 mm थिकनेस यहाँ पे हो जाती है, मोर देन 4 mm थिकनेस यहाँ पे हो जाएगी। इसके अलावा टॉर्चस पल्मोनरी वेसल्स आपको मिल सकती हैं, माइल्ड पेरिकार्डियल थिकनिंग और स्मॉल पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा इनलार्ज लिम्फ नोड भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो दीज आर द फाइंडिंग्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन या पल्मोनरी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि जब अबनॉर्मली देयर इज द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अराउंड द हार्ट, अराउंड द हार्ट देयर इज यूजुअली 30 to 50 ml तक जो होता है इफ्यूजन नॉर्मल होता है, मतलब इफ्यूजन नहीं बोलेंगे उसको, फ्लूइड बोलेंगे अपन। 30 to 50 ml तक नॉर्मल फ्लूइड होता है। ठीक है, लेकिन 30 to 50 ml से ज़्यादा यहाँ पे फ्लूइड हो गया, अबनॉर्मल आपको दिखने लग गया, उसको अपन क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ठीक है, तो ये देखिए दिस इज द हार्ट। ठीक है, यहाँ पे हार्ट मस्कुलर
स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, और ये जो है वो फ्लूइड है यहाँ पे, तो इसकी डेंसिटी कम है, तो ये लेस डेंसर होता है जो आपके हार्ट से आप आराम से इसको सिटी में पहचान सकते हो। ठीक है, एक जगह में आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एपिकार्डियल फैट, तो यहाँ पे थोड़ा ब्लैक आपको दिख रहा है, तो फैट होता है उसकी डेंसिटी फ्लूइड से भी कम हो जाएगी। तो सेपरेटेड फ्रॉम मायोकार्डियम, ठीक है, तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन इज सेपरेटेड फ्रॉम मायोकार्डियम बाय एपिकार्डियल फैट इन सम एरियाज में जो एपिकार्डियल फैट है उस कारण से यहाँ पे सेपरेशन थोड़ा सा दिखता है आपको, लेकिन ये फ्लूइड कलेक्शन ये पूरा ही ऐसे सराउंड करता है, किसको, हार्ट को सराउंड करता है। ठीक है, बाकी डेंसिटी भी आपको यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, यस ये कौन बताएगा, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया आपको दिख रही है। अब ट्रेकिया की तरह ही यहाँ पे बिल्कुल हाइपरलूसेंट एरिया आपको दिख रहा होगा, ये रिम आपको यहाँ पे दिख रही होगी। साथ ही देखिए ये जो एंटीरियर मीडियस्टिनम वाला पार्ट है, दिस इज द एंटीरियर मीडियस्टिनम जो हार्ट के आगे होगा। एंटीरियर मीडियस्टिनम में भी यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसलूसेंट जो है, मतलब आप इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द एयर, तो एयर यहाँ पे है, तो प्रेजेंस ऑफ एयर इन द मीडियस्टिनम क्या बोलेंगे, न्यूमो मीडियस्टिनम, तो प्रेजेंस ऑफ द एयर, ठीक है, इन द मीडियस्टिनम इज नोन एज न्यूमो मीडियस्टिनम या मीडियस्टिनल एम्फाइसीमा भी इसको बोलते हैं, मीडियस्टिनल एम्फाइसीमा। ठीक है, चलिए, तो सीटी के अंदर आप क्या क्या यहाँ पे देख सकते हो, सीटी में क्या क्या एसेस करना चाहिए अपन को जब भी एक न्यूमो मीडियस्टिनम का सीटी आपको मिलता है। तो सीटी क्या क्या एसेस कर सकता है, इज एसेस द एक्सटेंट, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। ये देखो थोड़ी सी हल्की सी एयर है तो ये माइल्ड सिचुएशन है। मॉडरेट के अंदर क्या होगा, आपकी जो वेसल्स वगैरह होते हैं दब जाते हैं, इवन ट्रेकिया भी कंप्रेस हो जाती है। यहाँ पे मॉडरेट और सीवियर कंडीशन हो सकती है। ठीक है, सीवियर कंडीशन में यहाँ पे साथ में आपको सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा भी मिलेगा, नेक्स्ट टॉपिक में वो आपको बताने वाला हूँ। सेकेंड है डिटेक्शन ऑफ ईसोफेजियल और ट्रेकियल इंजुरीज, तो सीटी आपका यहाँ पे ट्रेकियल और ईसोफेजियल इंजुरीज को डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूमो मीडियस्टिनम और न्यूमो पेरिकार्डियम। कई बार क्या होता है कि जस्ट जो हार्ट होता है, पेरिकार्डियम जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, वैसे यहाँ पे आपको बिल्कुल रिम ऑफ ट्रांसलूसेंट एरिया, मतलब एयर आपको एज ए रिम में आप यहाँ पे एयर दिखती है, तो वो यहाँ पे इतना स्पेस यहाँ पे नहीं होगा, बिल्कुल पेरिकार्डियम यहाँ पे होगी, एक रिम छोटी सी यहाँ पे होगी, तो मतलब हार्ट के चारों ओर वो एयर है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूमो पेरिकार्डियम। ये देखिए एक ये इस लेटरल व्यू के अंदर आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये एयर एक रिम यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो ये अराउंड द ये अओर्टा है, तो अओर्टा के चारों ओर यहाँ पे हो गई, और नीचे भी ये पल्मोनरी ट्रंक हो गया, तो वहाँ पे भी इधर ईसोफेगस के इस साइड में भी आपको दिख रही है, तो ये एरो मैंने दिखा रखे हैं, तो दिस इज द न्यूमो मीडियस्टिनम। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। तो सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा मतलब क्या, एयर अंडर द स्किन और सॉफ्ट टिश्यू यूजुअली डिसेक्ट अंडर डीप टिश्यू और इवन फेशिया, फेशिया तक को डिसेक्ट कर जाते हुए एयर है वो कहीं भी एंटर कर जाएगी यहाँ पे। तो ये कब होता है, मोस्ट कॉमनली इट इज सीन इन मिसप्लेस्ड आईसीडीटी ट्यूब, मोस्ट कॉमनली सीन इन मिसप्लेस्ड आईसीडीटी ट्यूब। जो एक न्यूमोथोरेक्स का पेशेंट देखिए यहाँ पे साथ में न्यूमोथोरेक्स भी आपको दिख रहा है, कोलेप्स लंग पार्ट आपको यहाँ पे कोलेप्स लंग है, यहाँ पे थोड़ा फ्लूइड भी है ये, और ये न्यूमोथोरेक्स आपको दिख रहा है, तो इसको हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ट्यूब डाली हुई होगी, तो ट्यूब वो मिसप्लेस्ड हो गई, उस कारण से आपको ये दिख रहा है। तो इस साइड में देखो कॉन्ट्रालेटरल चला गया है, मतलब ये सीवियर सिचुएशन नहीं, वरना तो इप्सिलेटरल होता है, यहाँ कॉन्ट्रालेटरल भी जा रहा है, मतलब ये सीवियर कंडीशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है। इसके अंदर आपको हो सकता है आपको निक लगाना पड़े, या फिर आपको सबक्यूटेनियस ट्यूब भी डालनी पड़े एयर को रिलीव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉजेज के अंदर दो तरह से अपन डिवाइड करते हैं सबक्यूटेनियस के कॉजेज को, पहला गैस अराइजिंग इंटरनली और दूसरा गैस इंट्रोड्यूस एक्सटर्नली। ठीक है, एक अंदर से अराइज हो रही है, उसके अंदर कॉमनली जो कॉज आता है दैट इज न्यूमोथोरेक्स पहला आप लिखिए, दूसरा न्यूमो मीडियस्टिनम में भी ऐसा हो सकता है, तीसरा लिखिए पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एम्फाइसीमा, उसके अंदर भी यहाँ पे जस्ट बुल्ला फट गया तो इस कारण से ऐसा हो सकता है। और इसोफेजियल परफोरेशन, इसोफेजियल परफोरेशन हो गया, तो ये क्या हो गया, गैस अराइजिंग इंटरनली, मतलब अंदर चेस्ट से ही बाहर आ रही है गैस, मतलब चेस्ट वॉल से गैस बाहर आके अंडर द स्किन, अंडर द सॉफ्ट टिश्यू, अंदर द फेशिया वो कलेक्ट हो रही है, डिसेक्ट हो रही है। डिसेक्ट का मतलब अंदर प्लेन्स में जा रही है तो डिसेक्ट होना बोलेंगे उसको। दूसरा गैस इंट्रोड्यूस एक्सटर्नली, इसके अंदर आपका आता है पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, कोई बुलेट इंजरी हो, बुलेट शॉट गन शॉट इंजरी होती है, बुलेट इंजरी होती है, या फिर कोई पेनिट्रेटिंग कोई ट्रॉमा हो गया, स्टेप वुंड है, उसके से भी अंदर एयर अंदर बाहर से अंदर आ सकती है। या फिर आइट्रोजेनिक पोस्ट सर्जिकल ऐसा हो सकता है, जैसे कोई आप सेंट्रल वेन जो है वो डाल रहे हो, सेंट्रल वेन कैथेटराइजेशन आप कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप आईसीडीटी कर रहे हो तो भी आप अलग से एक मतलब इंजरी कर दे रहे हो। इसके अलावा पोस्ट परक्यूटेनियस
इंटरवेंशन, पोस्ट परक्यूटेनियस इंटरवेंशन, परक्यूटेनियस इंटरवेंशन कोर्स किया और आपको साथ में आपने प्लूरा तक आप पहुंच गए, गलती से डैमेज हो गया वो पार्ट एरिया, कोई डैमेज हो गया प्लूरा वाला, उस कारण से आप न्यूमो होके एयर बाहर तक आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे गैस अराइजिंग इंटरनली और एक्सटर्नली ऐसा हो सकता है। एक्सरे के अंदर यहाँ पे एक साइन दिखता है जिसको अपन बोलते हैं गिंको लीफ साइन, सबने देखा होगा गिंको लीफ साइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है जब न्यूमो आप बोलेंगे इसको सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, सॉरी सबक्यूटेनियस, जब न्यूमोथोरेक्स हुआ उस कारण से बाद में सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा हुआ, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा के बाद में जो एयर है वो आपकी जो पेक्टोरलिस मेजर मसल है, पेक्टोरलिस मेजर मसल के फाइबर्स है, ये तो रिब्स है, पेक्टोरलिस मेजर यहाँ से अराइज हो रही है, यहाँ पे रिब्स के ऊपर आके आपके चेस्ट वॉल में इंसर्ट हो रही है। तो ये जो फाइबर आपको दिख रहे हैं ऐसे बिल्कुल, ये फाइबर आपको दिखने लग जाते हैं क्योंकि यहाँ पे फेशियल प्लेन के अंदर एयर चली गई है। तो आपको जब एक्सरे आप लेते हो तो वो एयर आपको यहाँ पे एक इस तरह का एक ट्रांस, जो मतलब आप बोल सकते हो कि ट्रांसलूसेंट एरिया नीचे हो गया और ये बाद में आपको यहाँ पे जो पेक्टोरस मेजर है उसके फाइबर दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए बायलेटरल है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे और भी ब्यूटीफुली आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल एकदम फाइबर दिख रहे हैं, जैसे कि गिंको लीफ जो होती है उसकी तरह आपको ये दिख रहे हैं। इसको गिंको लीफ साइन बोला जाता है। तो गिंको लीफ साइन मिलती है, आपका आंसर क्या जाएगा, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। आई होप सिटी में मैंने लगभग सब कुछ कवर कर लिया है। कुछ चीज़ें हैं जैसे मीडिएशनल ट्यूमर्स वगैरह होती है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, वो अपने उतना काम में नहीं आती। थोड़ा बहुत आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो एक दो साइंस होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं साथ में। कुछ हो आप जानना चाहो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा।